हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के सॉल्यूशन पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम ये पता लगाएंगे कि हमने आपको जो आईएमपी प्रश्न बताए थे उनमें से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है कि 1 जूल के तुल्य होता है। तो 1 जूल के तुल्य 10 की घात 7 अर्ग होता है। यह ख वाला उत्तर हो गया। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा। क्या सरल रेखा होगा, वक्रीय होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा या वाई अक्ष के समांतर होगा? तो भाई अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, दोनों चीजों को पहले अपन आखिरी वाले ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर समय के अक्ष के समांतर अपन कर दें इस तरह से वेग समय ग्राफ को, तो इस कंडीशन में तो आपका त्वरण शून्य होना चाहिए क्योंकि समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर हम इसको वाई अक्ष के समानांतर कर दूं तो ये तो असंभव सी घटना हो जाती है। तो भैया ये दो ऑप्शन तो संभव है ही नहीं हमारे इसमें। अब बचे दो ऑप्शन, एक तो सरल रेखा वाला और एक वक्री रेखा वाला। तो सरल रेखा कब होती है? जब समान त्वरण में वेग समय ग्राफ में एक सरल रेखा आपको मिलती है। जबकि वक्र की बात कर रहे हैं हम, वक्री रेखा की, तो अभी जो असमान त्वरण है इसमें कैसा होगा? वक्री होगा, यानी कर्व आपको मिलेगा। जब अगर आपका वेग में परिवर्तन अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ऊपर की ओर अवतल भाग होगा और जैसे ही आपका घट रहा है तो नीचे की ओर उसका भाग कैसा होगा? अवतल होगा। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ कैसा होगा? तो वक्रीय होगा। रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत: द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। ये तो रिपीटेड क्वेश्चनों में से आया, ठीक है। जो हमने 50 आईएमपी ऑब्जेक्टिव बनाए थे उनमें भी ये वाला था, यानी कि संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित राशि है केवल रेखीय संवेग की, केवल गतिज ऊर्जा की, रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों, और वेग और त्वरण। तो इसमें उत्तर होगा केवल रेखीय संवेग। ये भी उसके अंदर शामिल था आईएमपी ऑब्जेक्टिव में। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है I बराबर mr वर्ग। द्रव्यमान के लिए आप किलोग्राम ले लेंगे और दूरी के लिए क्या ले लेंगे? वर्ग मीटर ले लेंगे। तो किलोग्राम वर्ग मीटर, तो कहाँ है किलोग्राम? है ना, किलोग्राम वर्ग मीटर ये रहा क वाला, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। यदि इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो नवीन परिक्रमण काल हो जाएगा। अभी हम मान के चलते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमारे पास जो है अभी वो r1 है, ठीक। और हमने एक सूत्र पढ़ा है, यानी कि केपलर के ग्रह गतिकी का जो तीसरा नियम है वो कहता है टी वर्ग, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है आपका r³ के। प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं बात करूंगा तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, r1³ अपॉन r2³, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब हमारे पास परिक्रमण काल होता है 1 वर्ष, ठीक। यानी T1 मेरे पास जो है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैसे हमें T2 के बारे में पता लगाना है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे T2 अपॉन T1 का स्क्वायर और r2³ अपॉन r1 का। अब हमारे पास जो T1 है वो कितना है? 1 वर्ष है, इसकी जगह 1 आ गया। अब आपको जो कहा कि इनके बीच की दूरी को क्या करना है? 2 गुना करना है। तो r2 को कितना कर देना है? 2r1 कर देना है, ये कर दिया, बटे r1। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 8r1³ अपॉन r1³। इसको कैंसिल करोगे तो अब आएगा ये T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब इसको स्क्वायर को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा? √8। √8 को आप लिख सकते हो 2√2 मीटर, यानी वर्ष। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसका ख वाला उत्तर 2√2 वर्ष होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब 05.01 में सार्थक अंकों की संख्या, तो 3 अंक है, आगे वाला शून्य गिना नहीं जानते, तो इसमें कितने अंक हैं? 3 सार्थक अंक है। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल, तो ये भी मैंने पहले भी आपको बताया इससे संबंधित, और मैंने सार्थक अंकों से ऑब्जेक्टिव आएगा ये भी आपको बताया था। तो वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है, ठीक। प्रेक्षेपण वेग को 2 गुना करने पर क्षैतिज परास हो जाती है। क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है वो होता है u वर्ग sin 2θ अपॉन g। बेटा अगर u को मैं कितना कर रहा हूं? u को उसने क्या कहा? 2 गुना करना है। प्रक्षेपण वेग को डबल करना है, तो डबल करेंगे यानी कि 2u का वर्ग करोगे आप, तो 2u का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4u वर्ग
साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कितने गुना हो गया, ये 4 गुना हो जाएगा। तो उत्तर में आपका यहाँ आएगा 36 परास 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। बल का आवेग बराबर क्या होगा बेटा, तो बल का आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, ये मैंने बताया भी था आपको, स्पेशली कंफ्यूजन भी दूर किया था उस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में, आप याद करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। ये 3 ऑब्जेक्टिव तो हमारे विषय के वैसे हो गए। अब गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, ये डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अंडर√2m के। ठीक है, याद करो, मैं याद दिला दे। P बराबर क्या होता है, mv होता है ना, और K बराबर होता है 1/2 mv वर्ग। तो 1/2 m, अब v की जगह आप यहाँ से मान निकाल लो, p/m का वर्ग। तो ये हो जाएगा p वर्ग बटे m का वर्ग, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर कर दो, तो p वर्ग बराबर कितना होगा, 2m के, और वर्ग हटाओगे तो कितना आ जाएगा, अंडर√2m के। ये हो गया। जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आगुण 0 होता है तो संरक्षित होगा। तो क्या संरक्षित होगा, कोणीय संवेग। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी, प्रतिबल, प्रतिबल को किससे मिलाओगे आप बेटा, प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला आपका ग वाला। ठीक, हुक का नियम, तो ये प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, तो आप मिला लेंगे च वाले से। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है, ये भी मैंने आपको पहले ही कहा था, हुक के नियम वाला बताया था। स्टोक का नियम 6π η/rv। ठीक, ये न वाला हो जाएगा। विकृति, आयाम में परिवर्तन बटे मूल आयाम, तो ये हो जाएगा ख वाला। प्रवाह की निरंतरता या सांतत्य समीकरण, यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका घ वाला, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, प्रतिबल को इससे मिलाएंगे, हुक के नियम को इससे मिलाएंगे, बर्नौली की प्रमेय को इससे मिलाएंगे, स्टोक को इससे मिलाएंगे, विकृति को इससे मिलाएंगे। ये बन गई आप लोगों की सही जोड़ी। ठीक है, बहुत सरल थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सत्य सत्य, आवृत्ति एक विमाहीन राशि है। ठीक है, आवृत्ति की विमा होती है बेटा T−1। ठीक, तो आवृत्ति विमाहीन राशि नहीं है, विमा युक्त राशि है, तो ये असत्य हो गया। यदि किसी गतिमान वस्तु किसी क्षण की स्थिति 3t-1 द्वारा दी जाती है, तो t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप इसका अवकलन करेंगे 3t-1 का, तो dx/dt करेंगे तो कितना आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 3 ये 0 हो जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब 3 मीटर पर सेकेंड जो आया, ये t बराबर 2 सेकेंड पर ले तो भी यही आएगा। इसका मतलब ये वाला मामला सत्य हो गया। अगला जो था कि भाई प्रक्षेपण कोण जो है थीटा है, और एक 90 माइनस थीटा, 36 पर समान होगी। तो भाई सूत्र मैंने जो आपको बताया था वो बताया था u वर्ग sin 2 थीटा अपॉन जी। अब आपको कहा कि भाई एक कोण तो थीटा है, तो थीटा रख दिया अपन ने, और जब दूसरा कोण आप देख रहे हैं तो sin 2 इंटू थीटा की जगह आप रख रहे हैं 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा 2 का इंटू करेंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, और 180 माइनस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा वापस से। तो बेटा क्या आ गया, साइन 2 थीटा अपॉन जी, वापस से वही आया क्या, बिल्कुल आया। तो आर किसके बराबर आया, आर डैश के बराबर आया, तो बिल्कुल ये वाली कहानी भी आपकी सत्य है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल 12 घंटा होता है, नहीं, संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, तो ये असत्य है। इनवार की प्रत्यास्थता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे धातुओं को आप अगर बात करें, धातुओं के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, अभी इनवार की बात नहीं कर रहा हूं, धातुओं को आप अगर गर्म करते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता निश्चित तौर पे घटती है, ठीक, क्योंकि उसके लंबाई में परिवर्तन होता है। पर इनवार एक मिश्र धातु है जो कि आपका लोहा और निकल से मिलकर बनी होती है, और इस मिश्र धातु पर ताप का प्रभाव पड़ता तो है पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसके धात्विक जो गुण है उस धात्विक गुण के कारण इस पर ताप का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, इसीलिए ये घटना सत्य है। ठीक, तो इनवार की प्रत्यास्थता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है, तो सत्य। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बीकर में जल को उंगली से हिलाने पर छोड़ने पर कुछ देर बाद क्यों रुक जाता है। अब होता है क्या, जैसे आप पानी को हिलाते हैं उंगली से, वो हिलने लगता है फिर रुक जाता है। अब क्यों रुक जाता है कि पानी की जो परतें होती है उनके बीच में भी क्या होता है, घर्षण होता है, और उस वजह से क्या होता है, आपका जल रुक जाता है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, शांता। तो शांता के कारण ऐसा होता है, शांता के कारण वह रुक जाता है। किसी ठोस पदार्थ की प्रत्यास्थता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता घटती है। ठीक, उसके
ठोस पदार्थ पर जैसे आप तार की बात करेंगे तो तार में लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो उससे भी आपकी प्रत्यास्थता घटती है, जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपन पड़ा। एक अपन एक कारण ये भी दे सकते हैं कि भाई ताप बढ़ रहे हैं तो उनके जो अणुओं के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो जाता है, घट जाता है, और अणुओं की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता क्या होती है, घटती है। पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई है 10 मीटर, और 5 किलोग्राम द्रव्यमान की पत्थर को गुरुत्वीय तल से पर स्थित ऊर्जा होगी। भाई अब पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊंचाई पर आप वस्तु को होल्ड कर रहे हैं, तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं mgh। m बेटा हमारे पास कितना है 5, g कितना लेना है 10 लेना है, h कितना है 10 है, गुणा कर देंगे, लगभग ये आएगा आपका 500 मीटर, लगभग नहीं एग्जैक्ट 500 मीटर। फिर अगला प्रश्न था कि बल F 4J - 5 के न्यूटन का है और विस्थापन हो तो किया गया कार्य। जब भी आपको कार्य निकालना होता है तो सूत्र होता है F.S, इन दोनों का गुणा करेंगे तो F की जगह ये रखेंगे और S, तो J तो इधर है नहीं, K में K का इंटू हो जाएगा 5 20, 20 जूल इसका उत्तर है। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण गुणांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देखो मैं बताता हूँ, स्थैतिक घर्षण सबसे पहले आप स्थैतिक घर्षण गुणांक रख दें, सबसे ज्यादा ये होता है। उसके बाद सीमांत घर्षण गुणांक का मान होता है, ठीक है, उसके बाद है ना ये जो सीमांत गुणांक घर्षण गुणांक का मान है ना, और उसके बाद सबसे कम जिसका होता है उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक। तो सबसे पहले स्थैतिक, फिर सीमांत और उसके बाद गतिक घर्षण, ठीक है, ये घटते क्रम में लिख दिया अपन ने। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। अब बात करते हैं इनके आए हुए प्रश्नों की। अब सवाल भी आ रहे हैं, तो ये सवाल को भी हम देख लेते हैं मेरे भाई कि क्या है। एक वस्तु का जो वेग है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना प्रारंभ करती है। वेग 15 मीटर पर सेकेंड प्राप्त कर लेती है और 15 मीटर पर सेकेंड पर हमको निकालना है समय। तो सबसे पहले तो हमको आपने दिया u दिया 6, फिर आपको त्वरण दिया 1.5, फिर आपने यहां पर आपको v दिया, फाइनल v वो है 15 मीटर पर सेकेंड, और आपको t निकालना। गति का पहला समीकरण लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो यानी कि v - u बटा a लगा के आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। v का मान हमारे पास 15 है, u का मान 6 है, a का मान हमारे पास 1.5 है। घटाएंगे 9 आएगा बटे 1.5, दशमलव हटाए 90 हो गए, 15 छंग 90। बेटा इसका जो मान है वो है 6 सेकेंड, ठीक, उत्तर है आपका 6 सेकेंड। अगला प्रश्न इसके और वाला, ठीक है, इसका ऊपर वाले का उत्तर तो 6 सेकंड हो गया। एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में समय 4 सेकंड का लगता है। ऊपर से आप गिरा रहे हो, उसका समय लग रहा है 4 सेकंड, ठीक है, और ऊपर से चूंकि गिराया है तो प्रारंभिक वेग इसका 0 है। यदि गिरते समय त्वरण उसने हमको बोल दिया कि भाई त्वरण में 9.8 आपको लेना है, ठीक। अब मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब आप इसमें लगाएं जो s बराबर ut प्लस हाफ AT², टी भी आपके पास है ना, ये 4 सेकेंड का समय भी है। अब u प्रारंभिक तो 0 हो गया, तो ये तो फाइनल काम खत्म हो गया इसका। a कितना 9.8 है, t का वर्ग, t कितना है 4 सेकेंड, कितना हो गया 16, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8। अब 8 × 64 हासिल का 6, 8 9 72 और 6 76, तो 76.4 मीटर, ठीक, ये आपका आंसर आ गया इसका। अब सदिश अदिश छांटिए, तो ये प्रश्न तो कोई बड़ा मुश्किल प्रश्न था नहीं, ठीक। दैनिक जीवन में घर्षण की हानियां, घर्षण किस प्रकार कम करेंगे, या फिर सबसे बढ़िया प्रश्न रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक, संवेग संरक्षण का नियम हमारे आईएमपी में था, ठीक। फिर अब बात करें संरक्षी बल किसे कहते हैं, एक उदाहरण, या ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी सभी को याद है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। किसी पिंड का जड़त्वागुण किन किन कारकों पर निर्भर करता है और घूर्णन गति किसे कहते हैं, ठीक। तो जड़त्वागुण का कारक और घूर्णन गति किसे कहते हैं, ये सबसे सरल प्रश्न है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये प्रश्न भी हमारे आईएमपी में था। यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारे आईएमपी में था। विकृति हमारे आईएमपी में था। शुद्धता की जांच करने वाला प्रश्न मैंने आपको कहा था कि आप कर लीजिएगा, पर जो इसके और में प्रश्न पूछा है विमीय विधि से, ये प्रश्न मैंने स्पेशली बोला था और उस पर गोला बना के भी बताया था कि ये तो आप जरूर करिएगा, तो ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो बड़े प्रश्नों में 3 नंबर का ये वाला प्रश्न भी हमारे उसमें था आईएमपी में। फिर एक सवाल और आ गया, उसको करते फिर चर्चा करते कि और कौन से प्रश्न आईएमपी में थे। तो एक वस्तु 3 मीटर पूर्व दिशा में, 4 मीटर उत्तर दिशा में और 12 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाती है। भाई कोई वस्तु है जो ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 3 मीटर तो ये जा रही है पूर्व में और 4 मीटर ये जा रही है उत्तर में, और फिर ठीक इसके ऊर्ध्वाधर यानी यहां से ऐसे ऊपर की, जैसे कि ये ऐसे है तो ऐसे ऊपर, तो यहां से लगभग 12 मीटर ऊपर की तरफ ये जाती है, यानी कि जेड अक्ष के अनुदिश। अब मेरी बात सुनो, आपको पहले तो चाहिए क्षैतिज विस्थापन, तो क्षैतिज में मतलब ये दोनों ही है, तो इन दोनों का ही विस्थापन चाहिए। तो जब आप क्षैतिज विस्थापन निकालेंगे तो आप ये बात करें कि समीकरण क्या बनेगी इसकी क्षैतिज में, तो क्षैतिज यानी कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर 2D की, तो क्षैतिज में आ गई आपके पास, ये आ गया 3i प्लस 4j, और जब आप इसका क्या निकालेंगे परिमाण निकालेंगे तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग √25, ये कितना आएगा 5। तो क्षैतिज विस्थापन जो था आपका 5 मीटर। फिर आपका कुल विस्थापन, अब कुल विस्थापन में z अक्ष भी काउंट करनी है, तो अगली बार अपन लेंगे 3i 4j प्लस 12k। जब आप इसका निकालोगे तो √3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का 16, 12 का 144, टोटल कितना हो जाएगा 169। कितने का हो गया है टोटल 13 मीटर। अब आपको दूरी भी चाहिए, तो ठीक है भाई, दूरी तो हम सबकी जोड़ लो, पहले 3 मीटर चला, फिर 4 चला, फिर 12 चला, तो 3 4 7 12 7 19 मीटर कुल दूरी इसकी है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। ठीक, ये वाला प्रश्न भी आपका हो गया। अगले प्रश्न की बात करें अगर अपन, है ना, अब बात करते हैं अपन अगले वाले प्रश्न की। तो प्रश्न ये है कि भाई सीधे राजमार्ग पर कार जो है चल रही है कितने 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इस 126 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदल लेना है मीटर प्रति सेकेंड में। 18 से इसको भाग लगाएंगे तो 18 साथ 126 यानी 7 5 35 मीटर पर सेकेंड यू का मान हो गया। फिर आपको यह कहा गया कि भाई 200 मीटर दूरी जाकर उसको रोक दिया जाता है। 200 मीटर दूरी पर आप गई और इस पर आपने ब्रेक लगा दिया। मंदन चाहिए आपको, मंदन एक समान मानना है, यानी कि आपको मंदन एक तो मंदन चाहिए, और कार रुकने का समय। तो पहले मंदन निकालते, मंदन निकालने यानी कार रुक चुकी है यानी वेग 0 हो गया। सूत्र लगाएंगे v वर्ग u वर्ग प्लस 2as, फाइनल वेग 0 है, तो ये वाला v तो 0 हो गया। u की जगह अपन ने लिखेंगे 35, 35 का वर्ग 2 बार लिख लो, 35 गुना 35, और मंदन है यानी कि माइनस में, यानी पहले अपन चलो 2as, हमें क्या चाहिए यहाँ पर एस आपका कितना है 200 मीटर, तो हमें ए निकालना पहले। तो एक काम करो, इसको इधर भेजो, 2a गुना 200 बराबर कितना चल रहा है 35 गुना 35। अब आप क्या करो, ए चाहिए आपको, तो ए बराबर 35 गुणित 35 बटे 2 गुणित 200, 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 8 40, 5 7 35, साथ ही 49 बटे 8 दूनी 16, ये त्वरण आ गया। फिर आपको क्या चाहिए बेटा, कार रुकने में लगा समय चाहिए। तो कार रुकने के समय गति के पहले समीकरण से आता है, तो t बराबर हमारे पास सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन ए, है ना। तो v तो हमारे पास 0 है, u हमारे पास कितना है -35 है, और ये है हमारे पास 49/16, तो -35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई -49। अब साथ ही 49, 7 5 35, 16 5 80, 80 भागित 7, 7 एकम 7, यहाँ से फिर बचा 1, है ना। अब 7 एकम 7 7, 10, 3 बचा 30, 7 चौक 28, ठीक है। फिर कितना बचे, फिर 2 बचे, अब 7 दूनी 14, यानी कि 11.42 सेकेंड। ये वाला प्रश्न आ गया। फिर हमने जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड लगाए गए बल द्वारा पिंड को विस्थापित करने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, तो आप देखिएगा मैंने उसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय मैंने स्पेशल कहा था, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना। ये प्रश्न कौन सा है, तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रश्न है, ठीक। और उसमें मैंने कहा था कि भाई नियत बल और परिवर्ती बल दोनों के द्वारा कीजिए, तो इसने सिद्ध कीजिए के फॉर्म में इसको दे दिया। फिर आप आईएमपी में देखिएगा कि मैंने स्टोक का नियम भी बताया था और पास्कल का नियम भी मैंने आईएमपी में बताया था। आप देखिएगा वीडियो में जाकर एक बार और देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या की है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ प्रलयकार होता है। तो ये वाला प्रश्न भी मैंने बताया था, और जस्ट इसके नीचे ये वाला भी बताया था, ये दोनों ही एक दूसरे के ओर में आया, 4 नंबर का प्रश्न।
न्यूटन की गति विषयक नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए F बराबर mu। मैंने कहा था न्यूटन की गति के नियम तीनों करने हैं और F बराबर ma भी मैंने सिद्ध करने वाली आपको बात कही थी। ठीक, हाँ, ढलान वाला और वाला मैंने इन बताया था। मैं आईएमपी प्रश्न कम से कम देता हूं, क्यों देता हूं? क्योंकि आईएमपी का मतलब ही क्या है अगर सारे प्रश्न दे दिए जाए तो। फिर मैंने आपसे एक और प्रश्न दिया था कि घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा और इसके लिए व्यंजक, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक भी मैंने आपसे कहा था। पलायन वेग भी मैंने कहा था और वाला भी आ गया कि भाई ऊपर या नीचे जाने वाला, दोनों प्रश्न मैंने आपको कहा था। तो पलायन वेग वाला प्रश्न भी आपको हमने बताया था। तो अब आप ये देखें कि हमने आपको जो नहीं बताया उनमें से भी कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं। जैसे न्यूमेरिकल हमने बताए नहीं थे, कुछ न्यूमेरिकल बताए भी थे, पर हालांकि न्यूमेरिकल हमारे जो दिए वो नहीं आए, क्योंकि न्यूमेरिकल मन से बनाए जा सकते हैं। हाँ, अब जैसे कि ये प्रश्न पूछा तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो ये तो आपको करना ही है। हाँ, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण हमने बताया, ऊर्जा संरक्षण से सभी को याद होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण हमने बताया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, शुद्धता की जांच, या फिर ये और वाला प्रश्न हमने एग्जैक्ट बताया। फिर ये न्यूमेरिकल आ गया। उसके बाद फिर हमने आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय बोली थी, स्टोक का नियम बोला, है ना। 17, 18, 19, 20 यानी बड़े प्रश्न तो सारे ही आ गए, 3 और 4 नंबर के प्रश्न सारे आ गए। न्यूमेरिकल हमने बहुत कम लगाए थे और वो भी वही लिए थे जो पिछले वर्षों में आए, फिर भी वो भी परीक्षा में आते हैं न्यूमेरिकल, तो हमने कुछ न्यूमेरिकल भी लिए थे। पर हाँ, ये देखें कि मोटा मोटा हमने जो पेपर आपको बताया वही आपका आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे भी आप चाहते हैं कि भाई इसी टाइप से हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द ध्यान से सुनना, मैं इसके लिए आपके एक क्रैश कोर्स टाइप हम चालू करेंगे, तो उससे आपकी परीक्षा आने तक आपका कक्षा 11वीं का कोर्स हम पूरा करवा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।